अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदनामा। नाज़रीन, इस वक्त तक की सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट से आपको आगाह करते चलें, और वो ये कि इमरान खान साहब ने बहुत ज़ोर लगाया अपनी हुकूमत को बचाने के लिए और बहुत कोशिश की कि तमाम इत्तेहादी जो हैं वो उनके साथ जुड़े रहें, और इसके लिए उन्होंने अपने असूली मौक़िफ़ से भी वो पीछे हटते हुए दिखाई दिए। और उन्होंने पहले तो इनकार किया था कि वज़ीर आला शिप जो है पंजाब की वो परवेज़ इलाही साहब को नहीं दी जाएगी, लेकिन देखने में यह आया कि उन्होंने अपने इस असूली मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए परवेज़ इलाही साहब को ख़ुद पेशकश की उन्होंने वज़ीर आला शिप की। और नाज़रीन, पिछले 3 सालों से हम ये भी देख रहे थे कि हुकूमत जो है वो अपने इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए क्या क्या पापड़ बेलती रही। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम ये भी देखते रहे कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो हुकूमत से खुश नज़र नहीं आई और बिल्कुल मुतमईन ना हो सकें, और वक्तन फ़वक्तन वो अपने कोई ना कोई मुतालबात रखती रहती थीं। और ये बात नज़र आ ही रही थी कि इन दोनों में से कोई ना कोई पार्टी जो है अपने मफादात की खातिर किसी भी वक्त हुकूमत से अलहदा हो सकती है। पीछे कई मौक़े ऐसे आए कि जब MQM भी पीछे हटती दिखाई दी और अपने मुतालबात उसने हुकूमत के सामने रखे, और काफ लीग वाले भी वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई मुतालबा अपना साथ रखते रहते थे। लेकिन ये जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एहतमाद पेश की गई और इसने पूरी की पूरी हवा को बदल के रख दिया, इसमें वज़ीर आज़म साहब का ये भी कहना है कि इसकी जो कड़ियाँ हैं वो बैरून मुल्क मिलती हैं, और वो तो साफ़ अपनी तकारीर में ये भी कहते रहे कि इनके जो अहम किरदार है इसमें वो नवाज़ शरीफ साहब हैं, और वो उनकी मुलाकातों के बारे में भी जानते हैं और जहाँ जहाँ से उनको फ़ंडिंग आ रही है ये भी जानते हैं, और आने वाले दिनों में वो इस चीज़ को डिस्क्लोज़ भी कर देंगे। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपको ये आगाह करते चलें कि जो MQM है उसने इस वक्त अपोजिशन बेंचेस में बैठने का इंदिया दे दिया है और उन्होंने हतमी फ़ैसला कर लिया है। तो नाज़रीन, जो लोग बगैर सब्सक्राइब किए चैनल को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो अपडेट के हवाले से आपको मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, MQM ने अपना एक जो किरदार था वो अदा कर दिया, और इस चीज़ का बहुत देर से इंतज़ार था कि MQM में से या काफ लीग में से कौन सी जमात जो है वो पीछे हटती है। बाकी जो अरकान तहरीक इंसाफ के हैं, जो मुनहरिफ अरकान हैं, वो उनमें से कुछ वापस अगर अब आना भी चाहते थे तो शायद वो अपोजिशन का पलड़ा भारी होता देख कर वापस ना आ पाएँ, और जो उनको मफादात की गारंटी दी गई थी शायद वो अब उसी पर कारबंद रहें और अपने वापस ना आ सकें। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसने अपना बहुत ज़ोर लगाया और अपनी हुकूमत बचाने के लिए, पर अब सूरत हाल बिल्कुल वाज़ह है, जबकि जो इत्तेहादी हैं उनमें से एक ने अपोजिशन का साथ दे दिया है। और देखने वाली बात यह है नाज़रीन कि फैसल सब ज़वारी साहब का ये कहना है कि अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसको क्लियर कर देंगे, लेकिन सवाल ये बनता है कि MQM ने तहरीक इंसाफ के साथ जो इल्हाक किया हुआ था वो क्यों ख़त्म किया, और उनके पास 2 वज़ारतें भी थीं। परवेज़ इलाही साहब ने वज़ीर आज़म साहब से यहाँ तक कह दिया कि MQM जो मांगती है आप उसको दे दें। अब हुकूमत ने तो ये काम जो था परवेज़ इलाही साहब के सुपुर्द किया था कि उन्होंने अब MQM को किसी तरीके से कायल करना है, और परवेज़ इलाही बड़े कॉन्फिडेंट थे कि वो कायल कर लेंगे और MQM जो है वो हमारी इत्तेहादी ही रहेगी और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट नहीं देगी। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है, यकसर तब्दील होती नज़र आ रही है, क्योंकि MQM ने यह फ़ैसला हतमी कर लिया है। तो नाज़रीन, MQM के इस फ़ैसले के बाद कुछ सवालात जन्म लेते हैं, और वो ये कि MQM के पास 2 वज़ारतें तो पहले से मौजूद थीं जो कि तहरीक इंसाफ ने उनको दी रखी थी, लेकिन उससे ज़्यादा की डिमांड वो करते चले आ रहे थे। अब तीसरी वज़ारत भी उनको दी जा रही थी, अली ज़ैदी साहब को उस वज़ारत से हटाकर उनको MQM को ये दी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद MQM ने हुकूमत का साथ नहीं दिया। इसका मतलब कि MQM को वज़ारतों से ज़्यादा किसी चीज़ की तलब थी जो उनको अपोजिशन की तरफ से गारंटी कर दी गई है, और अब वो क्या चीज़ है वो भी यकीनन आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। और अब
हो तो यही रहा है कि जरदारी साहब तमाम अपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश तो करते नज़र आ रहे हैं, और दूसरा ये कि उन्होंने कई दफ़ा दावा किया कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो उनमें से हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। पहले वो परवेज़ इलाही साहब का कहते रहे, और उन्होंने इस बात पे एतराज़ भी किया कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आखिरी मौके पे रात हमें कुछ कहते हैं और सुबह जो है वो फिर हुकूमत के साथ जाके मिल जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर नज़र यही आ रहा है कि ये मफादात की जंग है, और अपने ज़ाती मफाद को सामने रखते हुए जो मुल्की मफाद है उसको पसे पुश्त डालती जमातें हमें नज़र आ रही हैं। और इस वक्त जो अवाम हैं वो बिल्कुल इस मंज़र को अपनी आँखों से देख रहे हैं कि क्या जोड़ तोड़ चल रहा है। और नाज़रीन, एमकेएम का अपोजिशन के साथ जाकर मिल जाना ये कोई बड़ी अजंबे की बात भी नहीं है। वो इस वजह से कि एमकेएम हमेशा से ही इत्तेहादी रही है, जो भी हुकूमत ताकत में रही है उसके साथ। और एमकेएम पार्टी के ही रुकन इशरतुल इबाद साहब, जो पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे तवील अरसे तक गवर्नरशिप इंजॉय करने वाले शख्स हैं, वो हमें हर हुकूमत के साथ नज़र आए। तो नाज़रीन, ये बात तो अब आवाम को बिल्कुल वाज़े हो चुकी है कि जो इत्तेहादी जमातें पीएमएलक्यू और एमकेएम तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत चला रही थीं, वो अपने मफादात के लिए ही साथ थीं। मुल्की मफाद में तो कोई काम नहीं किया जाता। और एमकेएम के इस फैसले के बाद ये बात भी बिल्कुल वाज़े हो गई कि मुल्की मफाद के लिए सियासी जमातें जो हैं वो काम नहीं करती, बल्कि अपने ज़ाती मफाद के लिए सियासत में आती हैं। जरदारी साहब जो दावे करते रहे माजी में वो बिल्कुल वाज़े हो गए, और सिंध हाउस का जो वाक़या है वो भी सबके सामने है। और जो मुनहरिफ अरकान है जिनका ईमान जाग उठा और जिनके ज़मीर की आवाज़ 3 साढ़े 3 साल हुकूमत के साथ चलने के बाद अंदर से आई, और उस ज़मीर ने यह कहा कि अब आप हुकूमत को छोड़कर और ओपोजिशन के साथ जाकर मिल जाएं और ओपोजिशन के बेंचेस में शामिल हो जाएं। और उसके ऊपर बयान ये देते रहे कि हमारे ज़मीर की आवाज़ जो है वो उसने हमें जगा दिया, और उसने कहा कि अब हुकूमत के साथ नहीं रहना, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हमने वोट देना है। तो ये ज़मीर की आवाज़ पिछले 3 साढ़े 3 साल तक क्यों नहीं जागी? इस आवाज़ ने आपको पहले क्यों नहीं जगाया? तो इस पर हुकूमती बेंचेस से ये बयानात आना शुरू हो गए कि 18, 20 से 25 करोड़ तक एक एक ज़मीर की आवाज़ को जगाने के लिए दिया गया है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी तकारीर में अभी जलसों में ये भी बताया कि 25 करोड़ तक जो है वो इनके ज़मीर की आवाज़ को जगाने के लिए पेश किए गए। तो नाज़रीन, जैसे तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की ज़मीर की आवाज़ ने उनको जगाया और उनको ये झंझोड़ के उठाया कि आप एक गलत हुकूमत के साथ हैं और एक गलत इंसान का साथ दे रहे हैं, तो आप अब जाग उठें। तो इसी तरह एमकेएम का भी ज़मीर जो है वो अब जाग उठा है। 3.5 साल तक वजारतों के मज़े लेने के बाद, और जो उनकी पार्टी की रेशो है असम्बली में, उसके बावजूद 2 वजारतें उनके पास थीं, और बाकी जो उनके मफादात थे वो जब तक हुकूमत के साथ रहे उन्होंने वो इंजॉय किए। और नाज़रीन, अब फैसल सब्ज़वारी साहब ने जो ट्वीट किया है उसके हवाले से उनसे ये सवाल बनता है पूछना कि तहरीक इंसाफ ने आपको 2 के बाद तीसरी वजारत भी अभी पेशकश की उसकी, और वो आपके मुतालबात मानना भी चाह रही थी। तो ओपोजिशन ने आपको ऐसी क्या चीज़ ऑफ़र की है जिसकी वजह से आपने इत्तेहाद जो है वो हुकूमत के साथ ख़त्म कर दिया? और ओपोजिशन ने उन 3 वजारतों से ज़्यादा आपको क्या ऑफ़र किया? लेकिन जो अवाम है सिंध के, क्या एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के मिल जाने से उनकी तकदीर बदलेगी? ये सवाल सिंध के अवाम को अब पूछना चाहिए कि पिछले 30-40 साल से जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने अवाम के हालात क्या बदले? एमक्यूएम के इस इत्तेहाद के बाद सिंध और ख़ास तौर पे कराची की आवाम का ये सवाल बनता है पूछना एमक्यूएम से कि ज़रदारी हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने उनको क्या गारंटीज़ दी हैं जिस बुनियाद पर उन्होंने हुकूमत का साथ छोड़कर और अपोजिशन के साथ मिल गए? क्या पीपल्स पार्टी ने उनको
ये ऑफ़र की है कि आपको कुत्ते के काटने की वैक्सीन हर हाल में मिलेगी, या उन्होंने ये वादा किया है कि जो सड़कों का निज़ाम है वो बेहतर हो जाएगा। क्या उन्होंने ये वादा किया है कि जो हालात हैं लाड़काना के, कराची के और सिंध के दूसरे शहरों के, उसमें बेहतरी आ जाएगी, जो कि पिछले 30 से 40 सालों में हमें नज़र नहीं आई। बल्कि जो कराची के अवाम हैं, जो सिंध के अवाम हैं, वो बेहतर जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हुई है वक्त के साथ साथ। तो अब ये सवालात तो सिंध की आवाम को, कराची की आवाम को MQM से पूछना बनते हैं। और अगर इस किस्म का कोई भी दावा, कोई भी वादा पीपल्स पार्टी की जानिब से MQM के साथ नहीं किया गया, तो फिर हुकूमती बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पैसा फेंक तमाशा देख। और इसका मतलब यही है कि जो माजी में चला आता रहा है, हमने उससे कोई सबक नहीं सीखा और फिर जोड़ तोड़ की सियासत जो है वो दोबारा सरगर्म है। और पाकिस्तान का मफाद इस सारी सूरत हाल में कहीं नज़र नहीं आ रहा, जबकि अपोजिशन का ये दावा है कि हम पाकिस्तान के मफाद की खातिर ये काम कर रहे हैं। लेकिन जो ज़मीर फ़रोश, जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं, जिनको ज़मीर फ़रोश का नाम दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से और उनके वज़रा की जानिब से, क्या उनके ज़मीर जो हैं वो अभी जागने थे और उनको किस चीज़ की पेशकश की गई है जिसकी वजह से उनके ज़मीर जो हैं वो 3.5-4 साल बाद जाग उठें। तो नाज़रीन, अब तक की लेटेस्ट सूरत हाल से आपको आगाह किया है और वो यही है कि MQM जो है वो अब तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है और वो ऑपोजिशन के साथ जाएगी। और अब 3 या 4 अप्रैल को ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि वज़ीर आज़म अपनी सीट बरकरार रख पाते हैं या नहीं, जो कि सूरत हाल अब आलमोस्ट वाज़ेह है कि ये सीट बरकरार नहीं रह पाएगी। लेकिन नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में एक बात तो वाज़ेह हो गई, वो ये कि जो सियासत, एक रवायती सियासत थी पाकिस्तान की, वो बरकरार है। वो बिल्कुल भी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती। और जो नौजवान जो माजी में ये चीज़ें नहीं देख सके और अब वो बलूगत को पहुंच चुके हैं, तो उनको वाज़े ये इशारे नज़र आ गए हैं कि हुकूमतें किस तरह से बनाई जाती हैं और किस तरह से तोड़ी जाती हैं। और फिर वही बात कहूँगा कि पैसा फेंक तमाशा देख। तो नाज़रीन, जो लोग बगैर सब्सक्राइब किए चैनल को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो अपडेट के हवाले से आपको मौसूल हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।